हेलो स्टूडेंट्स, और हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट क्लास का मैथ चैप्टर नंबर 6 मोर अबाउट नंबर्स। तो आज हम 6 चैप्टर को पढ़ने वाले हैं जिसका नेम है मोर अबाउट नंबर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर्स, स्मॉलेस्ट नंबर्स एंड ग्रेटेस्ट नंबर्स। इन सभी नंबर्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? द नंबर्स 1, 2, 3, 4 फॉर्म द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो 1 से लेके 9 तक के जो भी नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। कौन कौन से? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सभी क्या है? नेचुरल नंबर। नेक्स्ट है होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? द सेट ऑफ होल नंबर्स बिगिन विद 0 एंड इज फॉलोड बाई 1, 2, 3। Hence, whole numbers are 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो होल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं? 0 से। 0 से लेके जितने भी नंबर्स आएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी नंबर आएंगे वो सभी होल नंबर्स हैं। नेक्स्ट है इवन नंबर्स। इवन नंबर्स आर दोज नंबर विच एंड्स विद 0, 2, 4, 6, 8। तो इवन नंबर कौन से होते हैं? जिनके पीछे 0, 2, 4, 6, 8 आता है। जैसे 48 के पीछे 8 आ रहा है तो ये इवन नंबर है। या फिर 50 इसके पीछे 0 आ रहा है ना, तो ये इवन नंबर है। तो 0, 2, 4, 6, 8 आना चाहिए, वही नंबर इवन नंबर है। नेक्स्ट है ऑड नंबर्स। Odd numbers are those numbers which ends with 1, 3, 5, 7, 9। तो जिन नंबर्स के पीछे 1, 3, 5, 7, 9 आता है वो ऑड नंबर्स होते हैं। जैसे 79 तो पीछे क्या आ रहा है? 9, तो ये ऑड नंबर है। या फिर 81 तो 1 आ रहा है पीछे, तो ये ऑड नंबर है। ओके, 81 ऑड नंबर है। नेक्स्ट है इवन नंबर्स -1 इक्वल टू ऑड नंबर्स। तो इवन नंबर में से 1 माइनस करते हैं तो ऑड नंबर मिलता है। कैसे? सोच लो, एक इवन नंबर मैंने 4 मान लिया और उसमें से 1 माइनस कर दिया तो 3 मिलेगा। तो इवन नंबर 4 में से मैंने 1 माइनस किया तो 3 मिल गया, और 3 एक ऑड नंबर है। तो समझ में आ गया, इवन नंबर में से 1 माइनस करते हैं तो ऑड नंबर मिलता है। नेक्स्ट है जब हम ऑड नंबर में से 1 माइनस करते हैं तो हमें इवन नंबर मिलता है। जैसे ऑड नंबर मैंने सोच लिया 5 है, तो 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 मिलेगा। तो ऑड नंबर 5 में से 1 माइनस किया तो इवन नंबर 4 मिला। तो समझ में आया, ऑड नंबर में से -1 करते हैं तो इवन नंबर मिलता है। नेक्स्ट है ऑड नंबर माइनस इवन नंबर इक्वल टू ऑड नंबर। तो जब ऑड नंबर में से इवन नंबर को माइनस करते हैं तो ऑड नंबर मिलता है। जैसे ऑड नंबर 5 है, उसमें से इवन नंबर 2 माइनस किया तो मिला 3 एक ऑड नंबर है। तो समझ में आया, ऑड नंबर में से इवन नंबर माइनस करते हैं तो ऑड नंबर मिलता है। नेक्स्ट है ऑड नंबर प्लस इवन नंबर इक्वल टू ऑड नंबर। तो ऑड नंबर में जब इवन नंबर को ऐड करते हैं तो ऑड नंबर मिलता है। कैसे? जैसे ऑड नंबर 5 है, उसमें हमने इवन नंबर 2 ऐड किया तो क्या मिला? 7। तो 7 क्या है? ऑड नंबर। ओके, तो समझ में आया, ऑड नंबर में इवन नंबर ऐड करते हैं तो ऑड नंबर मिलता है। नेक्स्ट है जब हम ऑड नंबर में कोई ऑड नंबर ऐड करते हैं तो हमें इवन नंबर मिलता है। तो ऑड नंबर जैसे सोच लो, हमने 5 ले लिया और उसमें 3 ऐड कर दिया, ये दोनों ही
ऑड नंबर हैं, तो इन्हें ऐड करने पर 8 मिला और ये एक इवन नंबर है। तो समझ में आया, ऑड नंबर में ऑड नंबर ऐड करते हैं तो इवन नंबर मिलता है। नेक्स्ट है, जब हम इवन नंबर में कोई इवन नंबर ऐड करते हैं तो हमें इवन नंबर मिलता है। जैसे इवन नंबर 2 में हमने 4 इवन नंबर ऐड कर दिया तो हमें 6 नंबर मिला, ये भी इवन नंबर मिला। तो इवन नंबर में इवन नंबर ऐड करते हैं तो हमें इवन नंबर मिलता है। नेक्स्ट है, इवन नंबर माइनस ऑड नंबर इक्वल टू ऑड नंबर। तो इवन नंबर में से ऑड नंबर माइनस करते हैं तो ऑड नंबर मिलता है। जैसे 8 एक इवन नंबर है, उसमें से हमने ऑड नंबर 3 माइनस किया तो हमें 5 मिला और 5 एक ऑड नंबर है। तो समझ में आया, इवन नंबर में से ऑड नंबर माइनस करते हैं तो ऑड नंबर मिलता है। नेक्स्ट है, इवन नंबर प्लस 1 इक्वल टू ऑड नंबर। तो इवन नंबर में प्लस 1 करते हैं तो ऑड नंबर मिलता है। जैसे 4 एक इवन नंबर है, उसमें हम 1 ऐड करते हैं तो 5 मिलता है और 5 एक ऑड नंबर है। तो समझ में आया, इवन नंबर में जब हम प्लस 1 करते हैं तो हमें ऑड नंबर मिलता है। नेक्स्ट है, ऑड नंबर प्लस 1 इक्वल टू इवन नंबर। तो जब हम ऑड नंबर में प्लस 1 करते हैं तो हमें इवन नंबर मिलता है। जैसे ऑड नंबर 5 है, उसमें हमने 1 ऐड किया तो हमें 6 मिला और 6 एक इवन नंबर है। तो समझ में आया, ऑड नंबर में जब हम प्लस 1 करते हैं तो हमें इवन नंबर मिलता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 6.1, अनसर्कल ऑल द इवन नंबर। तो हमें इवन नंबर पर सर्कल बनाना है। इवन नंबर कौन से होते हैं? जिनमें 0, 2, 4, 6, 8 आता है। ओके, ये क्या है 54, तो 4 आ गया, ये इवन नंबर है। सर्कल बना दिया। अब 67 के पीछे इनमें से कोई नंबर नहीं है तो ये इवन नहीं है। अब 48 में 8 आ रहा है ना, तो ये इवन नंबर है। नेक्स्ट है 73, तो 73 में इनमें से कोई नंबर नहीं आ रहा तो ये इवन नहीं है। अब इसमें 2 आ रहा है, देखो ये 2 आ गया तो ये इवन नंबर है। ऐसे ही इसमें 6 आ गया, ये इवन नंबर है। यहाँ पर इनमें से इसमें 2 आ रहा है, ये इवन नंबर है। इसमें 0 आ रहा है, ये इवन नंबर है। इसमें 8 आ गया लास्ट में तो ये भी इवन हो गया। इसमें 0 आ रहा है लास्ट में तो ये इवन हो गया। इसमें 6 आ रहा है लास्ट में तो ये भी इवन हो गया। नेक्स्ट में 0 आ रहा है तो इसमें भी ये भी इवन हो गया। नेक्स्ट इसमें 2 आ रहा है तो ये भी इवन हो गया। अब इसमें 0 आ रहा है, ये भी इवन हो गया। तो इवन नंबर के, तो हमने इवन नंबर को सर्कल कर दिया। नेक्स्ट, एनसर्कल ऑल द ऑड नंबर्स। अब हमें ऑड नंबर देखने हैं और उनको सर्कल बनाना है। तो ऑड नंबर की पहचान क्या है? लास्ट में 1 आएगा या फिर 3 आएगा या 5 आएगा या 7 या 9 आएगा। तो यहाँ 3 आ गया, ये ऑड नंबर है। यहाँ पर 9 आ गया, ये ऑड नंबर है। यहाँ पर 1 आ गया, देखो ये ना, तो ये ऑड नंबर है। यहाँ 5 आ गया, ये ऑड नंबर है। यहाँ लास्ट में 3 आ गया तो ये ऑड नंबर है। यहाँ लास्ट में 9 आ गया तो ये नंबर ऑड नंबर है। नेक्स्ट है, इसमें 5 आ गया लास्ट में तो ये भी ऑड नंबर है। यहाँ भी 5 आ गया, ये भी ऑड नंबर है। यहाँ 3 आ गया तो ये भी ऑड नंबर है। यहाँ भी 3 आ गया। ओके, अब इनको तुम खुद करोगे पहचान के। ओके, नेक्स्ट है राइट नंबर्स 1 to 50 एंड क्रॉस ऑल द ऑड नंबर्स। तो पहले हम 1 to 50 नंबर्स लिखेंगे, फिर ऑड नंबर को क्रॉस करेंगे। तो हम पहले काउंटिंग लिख लेते हैं 1 to 50। ये रही, मैंने लिख ली है यहाँ पर ये सारे नंबर। अब इनको क्रॉस करते हैं। तो 1 ऑड नंबर है, इसको क्रॉस कर दिया। फिर 3 ये भी ऑड नंबर है। फिर 5 ये भी ऑड नंबर है। फिर 7
ये भी ऑड नंबर है, 9 ये भी ऑड नंबर है। तो ऐसे ही हम एक एक नंबर को छोड़ के क्रॉस कर देंगे तो हमें ऑड नंबर मिल जाएंगे। अब ये 21 ऑड नंबर है, फिर 23, फिर 25, फिर 27, फिर 29, फिर 31, फिर 33, फिर 35, फिर 37, फिर 39, फिर 41, फिर 43, फिर 45, फिर 47, फिर 49। ये सभी ऑड नंबर थे जिनको मैंने क्रॉस कर दिया है। ओके, नेक्स्ट है राइट ऑल द नंबर्स बिटवीन 50 to 100। अब हमें क्या करना है, 50 से लेके 100 तक जो भी इवन नंबर है उनको लिखना है। तो ये रहे, तो 50 से लेके 100 तक जो भी इवन नंबर हैं वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। ये देखिए, इनको देख लेना एक बार और समझ लेना। नेक्स्ट है राइट ऑल द ऑड नंबर्स बिटवीन 50 to 100। तो 50 एंड 100 के बीच में जो भी ऑड नंबर है उनको लिखना है। तो ऑड नंबर ये रहे, ये सभी ऑड नंबर क्या हैं, ये सभी 50 से लेके 100 के बीच में ही आते हैं और ये ऑड नंबर हैं। देख लो और समझ लो। तो ये सभी ऑड नंबर हैं जो 50 एंड 100 के बीच में आते हैं और इन्हें एक बार देख लो और समझ लो, ये सभी ऑड नंबर हैं। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर हमें ब्लैंक्स को फिल करना है। क्या क्या दे रखा है, ऑड नंबर प्लस 2 इक्वल टू, तो हमें कोई ऑड नंबर लेना है पहले तो 3 ले लिया, प्लस करना है और 2 करना है, इक्वल टू कितना हुआ 5। नेक्स्ट है इवन नंबर माइनस इक्वल टू, तो इवन नंबर मैंने 4 ले लिया और -1 कर दिया, तो ये आ गया 3। नेक्स्ट है ऑड नंबर प्लस ऑड नंबर इक्वल टू, तो अब हमें ऑड नंबर लेना है। ऑड नंबर ले लिया हमने 3 प्लस उसमें एक और ऑड नंबर 3 ऐड कर दिया और ये आ गया 6। नेक्स्ट है ऑड नंबर इनटू इवन नंबर, तो ऑड नंबर इनटू इवन नंबर करेंगे तो ऑड नंबर 3 ले लिया इनटू इवन नंबर 4 ले लिया, तो आ गया 12। नेक्स्ट है ऑड नंबर इनटू ऑड नंबर इक्वल टू ऑड नंबर 3 ले लिया इनटू ऑड नंबर 5 ले लिया और ये आ गया 15। नेक्स्ट है इवन नंबर माइनस ऑड नंबर, इवन नंबर 8 ले लिया माइनस ऑड नंबर 7 ले लिया, तो ये आ गया 1। तो इस तरीके से हम इन्हें सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है कार्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर्स। तो यहाँ पर हम कार्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर्स के बारे में बात करेंगे। तो कार्डिनल नंबर कौन से हैं, कार्डिनल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जो भी नंबर्स होते हैं यहाँ देख लीजिए, ये सभी कार्डिनल नंबर होते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे ऑर्डिनल नंबर के बारे में। ऑर्डिनल नंबर कौन से होते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th। तो ये सभी क्या हैं, ये हैं ऑर्डिनल नंबर। और ये इधर क्या क्या दे रखा है, इधर शॉर्ट फॉर्म ऑफ ऑर्डिनल नंबर्स। तो जो ऑर्डिनल नंबर हैं उनकी शॉर्ट फॉर्म दे रखी है। तो फर्स्ट को हम शॉर्ट में इस तरीके से 1 लिखेंगे और ST लिख देंगे। सेकंड लिखने के लिए 2 लिखेंगे, ND लिख देंगे। थर्ड लिखने के लिए 3 लिखेंगे, RD लिख देंगे। 4 लिखने के लिए 4 लिखेंगे, TH लिखेंगे। फिफ्थ के लिए भी 5 लिखेंगे, TH लिखेंगे। 6 के लिए 6 और TH लिखेंगे। 7th के लिए 7 लिखेंगे, TH लिखेंगे। 8th के लिए 8 लिखेंगे, TH लिखेंगे। 9th के लिए 9 लिखेंगे, TH लिखेंगे। 10th के लिए 10 लिखेंगे, TH लिखेंगे। 11th के लिए 11 लिखेंगे, TH लिखेंगे। 12th के लिए 12 लिखेंगे, TH लिखेंगे। और इसी तरीके से आगे नंबर लिखेंगे और पीछे TH लिख देंगे। ओके, ये हो गई ऑर्डिनल नंबर की शॉर्ट फॉर्म। नेक्स्ट है एक्सरसाइज नंबर 6.2। 6.2 एक्सरसाइज करेंगे। तो फिल इन द ब्लैंक्स।
1 हैज बीन डन फॉर यू। तो एक यहाँ पर सॉल्व करके दे रखा है, उसी हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। तो ये क्या है 7, तो 7 को लिख सकते हैं 7th, और 7th को 7 लिखेंगे TH लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट है 10, तो 10 को लिखेंगे TEN और TH 10th, और 10 लिखेंगे इस तरीके से और TH पीछे से। फिर 15 के लिए FIFTEEN 15 और पीछे से TH भी लिखेंगे। अब शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखेंगे, ऐसे 15 लिखेंगे एंड TH लिखेंगे। नेक्स्ट है 19 NINETEEN TH, ये हो गई 19th। तो 19th की शॉर्ट फॉर्म 9 लिखेंगे एंड TH लिखेंगे। नेक्स्ट है 16, तो 16 को 16th लिखेंगे SIXTEEN TH 16th। अब हम 1 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, TH लिखेंगे। तो ये हो गई शॉर्ट फॉर्म 16th की। नेक्स्ट है 11, तो 11 को लिखेंगे ELEVEN TH 11th को 11 लिख के TH लिख देंगे, शॉर्ट फॉर्म हो गई 11th की। नेक्स्ट है 5, तो इसको लिखेंगे FIFTH और इसकी शॉर्ट फॉर्म हो गई 5 लिखेंगे एंड TH लिखेंगे। नेक्स्ट है 9 NINETH 9th को 9 बनाएंगे एंड TH लिखेंगे। नेक्स्ट है 13 THIRTEEN TH 13th को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे 1 3 एंड TH लिख देंगे। नेक्स्ट है 18 EIGHTEEN TH 18th, इसको शॉर्ट फॉर्म में 1 8 लिखेंगे फिर TH लिखेंगे। तो ये हो गई इनकी सबकी शॉर्ट फॉर्म। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट नंबर एंड ग्रेटेस्ट नंबर। तो द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट, तो 1 डिजिट का सबसे छोटा नंबर 1 है। द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट, 1 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 9 है। नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर 2 डिजिट वाला कौन है 1 0 मतलब 10। नेक्स्ट है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर, कौन सा है 2 डिजिट नंबर सबसे बड़ा 99। नेक्स्ट है एक्सरसाइज नंबर 6.3, राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म्ड बाय द गिवन डिजिट्स 1 हैज बीन डन फॉर यू। तो यहाँ जो भी डिजिट्स दे रखी हैं इनका यूज करके हम स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर लिखेंगे। तो अगर हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है मीन्स लीस्ट नंबर बनाना है तो नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, और अगर ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो नंबर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो पहले हम लीस्ट नंबर बनाएंगे तो इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले छोटा नंबर आता है, तो 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा। तो ये इन नंबर से बनने वाला सबसे छोटा नंबर है। नेक्स्ट है ग्रेटेस्ट नंबर, तो ग्रेटेस्ट लिखने के लिए सबसे पहले सबसे बड़ा 5 आएगा, फिर 3, फिर 2। तो ये इन नंबर्स से बनने वाला सबसे बड़ा नंबर है। नेक्स्ट है 508, तो इससे बनाने के लिए पहले हम 4 लिखेंगे, फिर 0, फिर 8 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 0 को सबसे पहले लिख देंगे तो क्या होगा, उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। ओके, तो ये हो गया छोटा नंबर। अब हम ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे तो 8 पहले आएगा, 4 बाद में, फिर 0 सबसे लास्ट में। तो ये 3 डिजिट का नंबर बन गया, तो ये सबसे बड़ा नंबर बन गया इन्हीं डिजिट से। नेक्स्ट है 395, तो पहले 3 रखेंगे, फिर 5, फिर 9, बन गया स्मॉलेस्ट नंबर। अब बड़ा नंबर बनाएंगे तो 9, फिर 5, फिर 3। इस तरीके से हम बड़ा और छोटा नंबर बना लेंगे। नेक्स्ट है राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो 3 डिजिट का हो वो क्या है 100।
ये 1 2 3 3 डिजिट है ना, तो ये 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है। राइट द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट। अब 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 999। ओके, ये हो गया सबसे बड़ा नंबर, 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर। तो ये चैप्टर हमारा यही कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 7।